मेरे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ दीन एक ही है और वो है दीन इस्लाम। इजराइल के 4 दावे हैं। पहला दावा, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज। दूसरा दावा, our army have tried day and night to complete Campania। तीसरा दावा, the work we are doing for benefit of people of Palestine must be accepted। चौथा दावा, Arabs should apologize for the war that have started with Israel। पहला दावा, मस्जिद अक्सा हमारी है। ये मस्जिद अक्सा क्या है? तारीख के इख्तिलाफात के साथ साथ ये रिवायत है कि बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने डाली, तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकम्मल करने से पहले इंतकाल कर रहे हैं, हवाले किया अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हीरे जवाहिरात और मोतियों से मस्जिद अक्सा को बनाया। अभी मस्जिद पूरी नहीं हुई है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है। उन्होंने गुस्ल किया, आसा मुबारक पे टेक लगाया और खड़े हो गए। जिन्नात मस्जिद बना रहे थे, पहले दिन में रात में रेस्ट करते थे। देखे सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े, जो हमारे लीडर है, डर के मारे छुट्टी नहीं किया, डे नाइट काम करके 100 साल में उसको कंप्लीट किया। इजराइल का कहना है कि मस्जिद अक्सा हमारी है। कुरान शरीफ क्या बोलता है? फ़इज़ा जा वअदुल आखिरह लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुकब्बिरू मा अलौ तकबीरा। इनके हवाले मस्जिद अक्सा की गई। हजरत मूसा से कहा गया आप इनको लेके दाखिल हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी, और बजाय ये लोग प्यार और मोहब्बत से मानते हुए दाखिल होते, बगावत की, तकब्बुर किया। रब्बे कदीर ने इन पर रोम और फारस को मुसल्लत कर दिया, जिसने ईंट से ईंट बजा दी। इतना याद रखें कि मस्जिद अक्सा अल्लाह का घर है और रूए जमीन पर जितने अल्लाह के घर हैं वो सब के मुतवल्ली सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं। उसके अलावा किसी को मुतवल्ली होने का हक हासिल नहीं है, चाहे वो बाबरी हो या कोई और हो। वो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की मस्जिद है, उसका मुतवल्ली सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हो सकता है, क्योंकि वो अल्लाह का घर है। ये बात अपने बच्चों के जहन में बैठाएं कि मस्जिद अक्सा हमारी है और बाबरी भी हमारी है। रूए जमीन की जितनी मसाजिद है वो हमारी है। एक बच्चा 3 साल की उम्र में खेल रहा था, बाप ने कहा अंत लैसा मिन शानिका लइब वल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा। तुम खेल रहे हो, तुम्हारी हैसियत बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने की नहीं है। अल करीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। 3 साल की उम्र में बाप का यह सेंटेंस बच्चे के दिमाग पर पत्थर पर लकीर खींचने की तरफ बैठ जाता है। बाप का यह जुमला बैठा, उसी बैठे हुए जुमले ने अपना असर दिखाया और 1187 ईस्वी में पूरी दुनिया के सामने मस्जिद अक्सा को हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतेह करके दे दिया 1187 हिजरी के अंदर। पता क्या चला? अगर हम अपने बच्चे के दिमाग में डालेंगे कि हमारी है, तो कल हो कि रब्बे कदीर जब कुव्वत सर्वत अता फरमाएगा, बाज़ियाबी कर लेंगे। सेकंड पार्ट, सेकंड दावा, आवर आर्मी हैज ट्राइड टू कंप्लीट कैंपिया। हमारी फौज मेहनत और मशक्कत कर रही है मस्जिद अक्सा की खातिर। भाई साहब, और ये शुरुआत कहां से हुई है, कभी आपने सोचा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू होता है और खत्म होता है 1918 में। 1918 में जहां ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हमारी हुकूमत सल्तनत उस्मानिया थी, उसका भी खात्मा हो जाता है। सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आजमों पर फैली हुई थी, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। क्योंकि इन्होंने जर्मन का साथ दिया था, नतीजतन ये भी हार गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, 5-5 कर दिए, कमाल अतातुर्क को बैठा दिया गया और उसी वक्त फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया बरतानिया का।
हुकूमत किया उन्होंने। यहां तक कि 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये चलता है 1945 तक। उन्होंने लॉलीपॉप दिया यहूदियों को, अमेरिका ने, कि तुम मेरा साथ दो, मैं इजराइल बना दूंगा, तुम्हारा मुल्क बना दूंगा। याद रखिएगा, इस वक्त तक इजराइल का कोई मुल्क नहीं था। कब से? जब से प्यारे मुस्तफा ने मदीने से इनको भगाया। और प्यारे मुस्तफा ने क्यों भगाया था? क्योंकि ये सरे आम, सरे बाजार, दगाबाजी, धोखाधड़ी, औरतों के बदन से नकाब उतरवा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं यहूदियों से मुसालहत की, मगर इन्होंने बदअहदी की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे भगा देते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में गए। आप लोग को अंदर की बात पता है? ईसा अलैहिस्सलाम पर हरामी का फतवा देने वाले यही लोग हैं, माज़अल्लाह, यही यहूदी लोग। कत्ल का प्लान करने वाले यही मरदूद लोग हैं। इसीलिए अभी हलचल शिवानी साहब बता रहे थे कि हिटलर ने जो 60 लाख लोगों को मारा है ना, 6 मिलियन जूस इन होलोकॉस्ट आया है। इतने लोगों को जो मारा है, क्यों मारा है? बल्कि अजहर में एक डॉक्टर साहब पढ़ाते समय मुझे कह रहे थे, क्लास को कह रहे थे कि कौन कहता है हिटलर गलत है? यहूदियों को पहचानने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, एक प्यारे मुस्तफा और दूसरा हिटलर। यहूदी कितने बड़े मरदूद है। पूरी दुनिया में जितने फितने हैं, शिवानी साहब ने बताया, हर फितने के पीछे अगर कोई रीजन है तो यहूदी, पूरी दुनिया में। बल्कि अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर एक स्टूडेंट था फैजी साहब, अजहर में, वो नया नया गया, उसकी बीवी मलेशिया में लेक्चरर थी। बीवी ने कहा, वी हैव एवरीथिंग एक्सेप्शन एजुकेशन, सो यू हैव टू गो अल-अज़हर इन लॉ। हमारे पास सब कुछ है, तालीम नहीं है, तुम जाओ पढ़ के आओ। बीवी पढ़ाई करवा रही थी, शौहर को पैसा पर कर रही थी। वो आदमी आया पढ़ने अज़हर में, मुझसे मुलाकात हुई, मुझे कहा, जलानी तुम पढ़ा दोगे मुझको? मैंने कहा पढ़ा दूंगा ना। उसको मैं ग्रामर पढ़ा रहा था। उसने एक बात कही कि अगर समंदर के नीचे 2 मछलियां लड़ रही है, समझ जाए यहूदी का दिमाग है उसके। समंदर के अंदर 2 मछली लड़ रही है, अगर किसका दिमाग है वो? यहूदी का दिमाग। कितना खतरनाक है ये। उनकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि ये जो सीमांचल वाले दुनिया वाले लोग हैं ना, ये इंसान है ही नहीं, ये जानवर है। जिस तरह हम लोग गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालते हैं ना, उसको कितना खिलाते हैं? जितना वो जिंदा रह सके उतना ही खिलाते हैं ना। काम तो वो मेरे लिए करके देते हैं ना। यहूदियों का पलाने पूरी दुनिया जानवर की तरह है, इंसान हम। आइंस्टाइन यहूदी था। दिमाग को इस्तेमाल करने वाले इस वक्त यहूदी। हालांकि अल्लाह ने दिमाग सबसे ज्यादा मोमिनों को दिया, यहूदियों को तो बेवकूफ कहा। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहा वलाकिन ला यअलमून व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमना अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा। जब इनसे कहा गया ईमान ला, तो बोले हम बेवकूफ की तरह ईमान लाए। कुरान ने बोला कि ये बेवकूफ है, और इतने बड़े बेवकूफ है कि पता भी नहीं है कि मैं बेवकूफ हूं। बेवकूफी मुरक्कब जिसको कहते हैं, जैसे दरसे निजामी में जहले मुरक्कब चलता है। मोमिन अल्लाह ने ईमान वाले को कहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होता है। खत्म होते ही इधर इन लोगों ने कहा हमारा मुल्क अलग से बना। फिलिस्तीनी अलग से आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है आजाद कर दूंगा, लेकिन ये फैसला यूएनओ में होगा। यूएनओ क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब कौन लोग बैठे हैं? उन्हीं के लोग बैठे। 4 लोग मिलकर एक तंजीम बना ले, नाम कुछ भी डाल, उनकी मर्जी, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। कहा हम फैसला करेंगे 48% जमीन फिलिस्तीन को दी जाए, 44% में इजराइल रहेगा, बचा कितना? 8%, जिसमें मस्जिद अक्सा है। बोले ये हमारे अंडर रहेगा। ये कब की बात है? 1948। ठीक 1 साल पहले इंडिया को डिवाइड किया था उसने, 1947 में। एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान को दिया जाए। कश्मीर को दोनों से अलग कर दिया उसने, ताकि कश्मीर के लिए दोनों लड़े। वेपन हम बेचेंगे, बारूद हम बेचेंगे, बम हम बेचेंगे, रॉकेट मिसाइल हम बेचेंगे। ठीक यही प्लान है यहां पर। 1948 में
48 हिस्सा फिलिस्तीन को, 44 हिस्सा इजराइल को, 8% पर उसका कब्जा, ताकि जिंदगी भर लड़ते रहे। और नतीजा है आज वही लड़ाई हो रही है। सवाल यह है क्या ये टेररिस्ट है या शहीद है? जवाब अभी आता है। दूसरा दावा इजराइल का, पहला दावा तो सुन लिया आपने, दूसरा दावा, आवर आर्मी हैज ट्राइड टू कंप्लीट मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कौन बोल रहा है? ये इजराइल, यहूदी। मस्जिद अक्सा हमारी है, हमें क्या करना चाहिए? हमारी आर्मी क्या कर रही है? हदीस शरीफ, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन आदाहु। क़ाल फी अयना या रसूल अल्लाह? क़ाल फी बैतुल मक़दिस। हदीस